नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें एक टारगेट आपको मध्य प्रदेश में खनिज दिया गया था और उसी के पश्चात आपको एक टारगेट दिया गया था 8वें दिन का, जो था आपका मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण एवं नियोजन और परिवहन एवं संचार। इसमें क्या क्या पढ़ना था, सारी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को सारी बातें समझा दी थी। और इसी के साथ आज हमारी जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अब इन 3 टॉपिक से जो है कुल मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और परीक्षा के अनुसार जो इम्पोर्टेंट डेटा बन रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकने की संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। देखिए, जो हमारे पुराने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मिलेंगे 20 सेकंड, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। ये 2018 में आयोग ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। तो जल्दी से बताइए, 20 सेकंड आप लोगों के पास है और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन 1 लिग्नाइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी लोह अयस्क। तो आपको इसका आंसर देना है। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं और 20 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा, तो मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो मलाज खंड आपका संबंधित है बी तांबे से। आशा करता हूँ सभी लोगों ने इसका आंसर जो है वो सही लगाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो 20 सेकंड आप लोगों को मिलेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है 1995, 1999, 2002 या 2004। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। 15 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और 20 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1995। 1995 में मध्य प्रदेश में खनिज नीति लागू की गई थी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। 20 सेकंड मिलेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। शिवपुरी, सतना, मुरैना या बैतूल। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी बताइएगा क्या आंसर इसका होना चाहिए। 15 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी बैतूल। बैतूल जो है ये ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जब खनिज से रिलेटेड, देखिए मेंस में भी आपको पूछेगा ही पूछेगा खनिज, तो ये फैक्टर वहाँ पर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है, 20 सेकेंड आप लोगों को इसके लिए मिलेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर लगा दीजिए। मैंगनीज, तांबा, लोह अयस्क या टंगस्टन। एक्चुअल में 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित, और आपका पूछा गया 2014 में भी पूछा गया था। तो 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी तांबा। ठीक है, बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अब जो क्वेश्चन है ये मेरे द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, तो देश में कौन सा स्थान है। आपका समय शुरू होता है अब यहाँ से आपको 30 सेकंड एक प्रश्न के लिए मिलेंगे, तो जल्दी बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और 10 सेकंड भी पूरे हो चुके हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा, तो ये आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। अंतिम 5 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों चौथा। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। छठवां प्रश्न है ये, आपका समय शुरू होता है अब। पहला, पांचवा, दूसरा या तीसरा। तो जल्दी से बताइएगा क्या स्थान इसका है। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अंतिम 20 सेकंड आप लोगों के समक्ष हैं। अंतिम 10 सेकंड। और अगर हम बात करेंगे कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है, तो दोस्तों वो स्थान है दूसरा। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। बात करेंगे मैंगनीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है। सातवां प्रश्न है आप लोगों के समक्ष। 30 सेकंड है। धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना या प्री कैम्ब्रियन। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 15 सेकंड शेष हैं आपके पास।
धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना या प्री कैम्ब्रियन। बात हो रही है यहाँ पर मैंगनीज की। अंतिम 10 सेकंड शेष हैं। अंतिम 5 सेकंड। और मैंगनीज जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बात करेंगे हमारे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसका मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। 30 सेकंड आप लोगों के शुरू होते हैं अब। ऑप्शन है कोयला एवं हीरा, तांबा एवं लोहा, कोयला एवं तांबा, तांबा एवं हीरा। तो जल्दी से बताइएगा क्या प्रश्न का आंसर होना चाहिए। पंद्रह सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 15 सेकंड बचे हुए हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। वैसे प्रश्न बहुत ही आसान है। अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तांबा एवं हीरा। तांबा एवं हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। ऑप्शन है सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया या कान्हा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। 15 सेकंड पूरे, 20 सेकंड पूरे, अंतिम 10 सेकंड बचे हैं अब आप लोगों के पास। तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। और इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है, सही उत्तर क्या, सबसे मतलब जो राइट आंसर है वो उमरिया होगा। उमरिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र माना जाता है। बात करेंगे हमारे 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो आप लोगों के ऑप्शन ये रहे आपके सामने। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। पन्ना, पिपरा, चांदनार या मलाजखंड। दस सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड अब आप लोगों के पास शेष है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन जो है उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पन्ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से क्वेश्चन, क्योंकि अब ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ये एमपी में केवल इन्हीं जिलों में पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सब ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, कैल्साइट निम्न में से किस जिले में पाया जाता है। कैल्साइट ये एक खनिज है, ये निम्न में से किस जिले में पाया जाता है। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। शहडोल, जबलपुर, बैतूल या बड़वानी। दस सेकंड पूरे हो चुके हैं। कैल्साइट 15 सेकंड पूरे, 20 सेकंड पूरे, अंतिम 10 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, तो कैल्साइट जो है ये बड़वानी जिले में आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बना लीजिएगा इसके आप लोग, ठीक है। बात करेंगे, देखिए अभी क्वेश्चंस हमारे पास 40 हैं, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भाई वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी तुरंत के तुरंत, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, और हमेशा की तरह हमारा जो लाइक का जो टारगेट है वो 20 लाइक का टारगेट है, जो कि इतने दिनों में अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। अब 40 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के समक्ष है, तो शायद आप लोग इस बार इस टारगेट को पूरा कर देंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो भैया करो। 40 लाइक, 60 से 70 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक जो है वो 20 भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो शर्म वाली बात है। तो जल्दी जल्दी से कर दो अभी तक फटाक से, और जो लोग चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करेंगे 12वें प्रश्न की, ग्रेफाइट निम्न में से किस जिले में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, ठीक है, फिर भी मैं इसके लिए 20 सेकंड आप लोगों को देता हूँ। 20 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग लगाइए और बताइएगा। और आप लोगों से एक शिकायत और है भाई, कि जो आप लोग क्वेश्चन पूरे लगाते हैं तो आपके जो आंसर आते हैं, है ना, जैसे 40 क्वेश्चन पूछे तो 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे
वो कमेंट जरूर किया कीजिए। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आप लोग करिए। अगर आप 40 नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सपोज़ कीजिए 15 ही क्वेश्चन आप कर पाए, तो उन 15 में से आपके कितने अंक आए यही आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बैतूल। ठीक है, बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो फ्लोराइट एक खनिज है। फ्लोराइट निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब। शहडोल, जबलपुर, बड़वानी या छिंदवाड़ा? तो जल्दी से बताइएगा। फ्लोराइट है, ठीक है, फ्लोराइट नहीं है। फ्लोराइट कहाँ मिलेगा आपको? तो जल्दी से बताइएगा भाई। शहडोल, जबलपुर, बड़वानी या छिंदवाड़ा? अंतिम 10 सेकंड है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, फ्लोराइड जो है ये हमारे जबलपुर जिले में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे हमारे 14वें प्रश्न की कि यूरेनियम निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। शहडोल, उमरिया, जबलपुर या बड़वानी? यूरेनियम बताना है आपको। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए यूरेनियम कहाँ मिलेगा। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड शेष हैं दोस्तों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, यूरेनियम आपको कहाँ मिलेगा? यूरेनियम मिलेगा शहडोल में। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सुरमा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो सुरमा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ये दिशा नहीं है, इसको विदिशा कर लीजिएगा। ठीक है, विदिशा है ये। ठीक है, और भोपाल, जबलपुर, शहडोल? तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर लगाते हैं। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जबलपुर। तो जबलपुर में 2 खनिज ऐसे हैं जो वहीं मिलेंगे आपको। कौन कौन से? एक तो सुरमा वहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो फ्लोराइट जो अभी हमने पढ़ा, ये आपको खनिज कहाँ मिलेंगे? ये खनिज आपको सिर्फ जबलपुर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा टारगेट टॉपिक जो था, टॉपिक कौन सा टॉपिक हमारा टॉपिक था भैया? खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा टॉपिक यहाँ से औद्योगिकरण एवं नियोजन शुरू होता है। तो औद्योगिकरण एवं नियोजन स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसके लिए आपको मात्र 20 सेकंड मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 20 सेकंड है आपके पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुरैना, भिंड, शिवपुरी या फिर गुना? बानमोर बताना है आप लोगों को। बानमोर कहाँ पर है? ठीक है, मुरैना, भिंड, शिवपुरी या फिर गुना? ये आप लोगों के ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के बचे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुरैना। तो बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में है। ठीक है, बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आप लोगों को बताना है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन? तो जल्दी से आंसर करके बताइए। 20 सेकेंड्स मिलेंगे आप लोगों को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वित्त निगम का मुख्यालय बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो इंदौर होगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चनों की संख्या 3 हो चुकी है 2019 तक। ठीक है, तो ये जो आपका औद्योगिकरण एवं नियोजन है ये इंपॉर्टेंट है पार्ट। इसको अच्छे से पढ़िएगा अगर अभी तक पढ़ा नहीं है तो। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। देवास, इंदौर, सागर, रतलाम, रीवा, सतना, गुना, शिवपुरी? अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवास और इंदौर। तो अगर हम बात करें निर्यात उत्कृष्ट शहर, निर्यात की दृष्टि से देवास और इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। ठीक है, उत्कृष्ट शहर हैं। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। 20 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं अब, है ना? तो 10 से 5 सेकंड पूरे हो गए। खाद, अखबारी कागज, चीनी या ऊनी वस्त्र? ये आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए तो 10 सेकंड भी मिलते तो आप लोग
100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करते हैं। अखबारी कागज इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। 1958, 1961, 1963 या फिर 1970? जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। 20 सेकेंड्स आप लोगों के पास हैं, 10 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1961। 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछने से पहले भाई जो जिन लोगों ने अभी वीडियो देखना स्टार्ट करी है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चेक करो एक बार वीडियो लाइक किया है कि नहीं किया है। और चैनल पर नए हो तो चेक करिए आप लोग सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर एक ऑल ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके। तो भैया देख लो एक बार, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 20 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से आंसर करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, 40 क्वेश्चन हैं, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रायसेन। तो मंडीदीप कहाँ पर है? मंडीदीप रायसेन में है। जो लोग भोपाल के आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये भी 2012 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 20 सेकंड है आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए। उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद या बैतूल? जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अंतिम 5 सेकंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा उज्जैन। उज्जैन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन मेरे द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं। इन क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड्स आप लोगों को मिलेंगे। तो बात करेंगे हमारे 23वें प्रश्न की। तो भैया 23वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निवेश प्रिंटिंग का कारखाना कहाँ है? निवेश प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना कहाँ है? तो ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। सॉरी, हाँ यही है ना। 2012 तक के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 2012 तक के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये निवेश प्रिंटिंग प्रेस नहीं है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको आप लोग न्यूज़ प्रिंटिंग कर लीजिएगा। न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस का मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों को 20 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, काफ़ी देर वैसे ही हो चुकी है, तो जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। होशंगाबाद, पुनासा, नेपानगर या देवास? और यहाँ मैं डालना भूल गया हूँ, ये 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेपानगर। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग एंड पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये अब आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन है देवास, सिवनी, राजगढ़ या बुरहानपुर। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड मिलेंगे आप लोगों को इसके लिए। 30 सेकंड में आप लोगों को आंसर इसका देना है, ठीक है। जिसमें 10 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं आपके। 30 सेकंड्स में आंसर आप लोगों को देना है। लास्ट 10 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग एंड पेपर मिल है, ठीक है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मध्य प्रदेश में आयुध निर्माण कहाँ स्थित है? आयुध निर्माणी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या रीवा? तो जल्दी जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अंतिम 15 सेकंड शेष है आप लोगों के पास। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, जबलपुर। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, न्यूज़ प्रिंटिंग का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? आप लोगों का समय शुरू होता है अब। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? इसमें से आपको आंसर करके बताना है। 10 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड शेष हैं अब आप लोगों के पास।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मध्य प्रदेश। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, 27वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति कब बनी? उद्योग संवर्धन नीति बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। उद्योग संवर्धन नीति कब बनी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। आप लोगों का समय शुरू होता है दोस्तों अब। 2003, 2010, 2005 या 2006। 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। अंतिम 20 सेकंड आप लोगों के समक्ष हैं। उद्योग संवर्धन नीति के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये कब बनी। 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 2010। उद्योग संवर्धन नीति कब बनी मध्य प्रदेश में? तो भाई वो बनी 2010 में। बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है बोरगांव फूड पार्क किस जिले में स्थित है? बोरगांव फूड पार्क किस जिले में स्थित है? आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों के ऑप्शन सामने हैं। 30 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट होते हैं अब। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर या बैतूल। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 15 सेकंड शेष हैं अब आप लोगों के पास। लास्ट 10 सेकंड्स। बोरगांव फूड पार्क। बोरगांव फूड पार्क जो है दोस्तों ये छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। तो बोरगांव फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो बोरगांव फूड पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जिन मेरे दोस्तों ने, भैया वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत से लोग आगे बढ़ा के देख रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल प्रेस कर देना। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, एक बार चेक कर लो लाइक किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो भाई लाइक कर दो प्लीज़। 20 लाइक का टारगेट है आज। किसी भी हालत में इस वीडियो को 20 लाइक मिलने ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। देखो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, तीसरा पार्ट है मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार, ठीक है। तो इसके साथ हमारी इकाई 3 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो परिवहन एवं संचार हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो 2019 में आप लोगों से पूछा गया था वो पूछा गया था इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? संशोधित नंबर पूछ रहा है यहाँ पर। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को 20 सेकंड इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। तो 20 सेकंड आप लोगों को इसके लिए मिलेंगे। तो जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है। 52, 45, 3 या 46? जल्दी जल्दी बताइए। 11 क्वेश्चन शेष हैं अभी भी हमारे पास। 11 नहीं 14, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, 52। तो इंदौर से जयपुर जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका संशोधित नंबर कौन सा है? 92। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, ये भी 2019 में पूछा गया था, ठीक है। 2019 से देखिए 3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए। तो ये भी जो टॉपिक है ना ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, परिवहन वाला। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड है आप लोगों के पास। तो जल्दी से बताइए कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर या ग्वालियर? तो जल्दी जल्दी से आंसर लगा दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा पन्ना। पन्ना जो है, पन्ना का जो हवाई अड्डा है वो अभी क्रियाशील नहीं है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? ठीक है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। तो आप लोगों के ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 20 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से आंसर करके बताइए, नेशनल हाईवे 3, 12, 7 या 8 में से कौन सा नहीं गुजरता है? 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। अंतिम 5 सेकंड है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नहीं गुजरेगा, नेशनल हाईवे 8 जो है, नेशनल हाईवे 8 नहीं गुजरता है। ये भी प्रश्न आपसे 2019 में पूछा गया था। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की जो 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर नहीं स्थित है? तो जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उन पे बसे हुए नगरों को भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, 2018 में पूछा हुआ है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। सेंधवा, मऊ, सारंगपुर या सुजालपुर? तो आप लोगों को आंसर देना है इसका। 20 सेकंड्स आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं।
अंतिम 10 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट 5 सेकंड्स हैं दोस्तों, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका शुजालपुर। तो शुजालपुर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। ये 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2016 का ये प्रश्न है आप लोगों का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, आपको उद्देश्य बताना है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड्स आप लोगों के पूरे हो चुके हैं, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो ग्राम सड़क योजना जो है वो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना भी उसका उद्देश्य है, दूसरा पक्की सड़क बनाकर जोड़ना उसका उद्देश्य है, ठीक है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 34वां क्वेश्चन। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। आप लोगों के ऑप्शन सामने हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। 15 अगस्त 1992, 22 मई 1955, 24 मई 1955 या 16 अगस्त 1992। आप लोगों को आंसर करके बताना है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 15 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1992 इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 17 या 76। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। 30 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास, जिसमें से 10 सेकंड माइनस कर लीजिए, 20 सेकंड अभी आपके पास बचे हुए हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा है इनमें से लंबा कौन सा है, जल्दी बताइए। 10 सेकंड अंतिम बचे हैं आपके पास। अंतिम 5 सेकंड। तो नेशनल हाईवे 3 जो है ये ऑप्शंस में से दिए गए नेशनल हाईवेज में से सबसे लंबा है। अब आपको बताना है कि भाई अभी तो हमने बात करी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, अब कम बताना है आपको। तो 30 सेकंड्स आप लोगों को मिलेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2, 3, 58 या 76। 10 सेकंड आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। अंतिम 20 सेकंड शेष हैं आप लोगों के पास। लास्ट 15 सेकंड्स गाइस, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जो है ये मध्य प्रदेश का लंबाई में सबसे कम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बात करेंगे अगले हमारे क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश में ग्रेवल सड़क योजना की किस सहायता से निर्मित की जा रही है। मतलब ग्रेवल सड़क जो योजना है ये किसकी सहायता से बन रही है, ये आप लोगों को बताना है। ग्रेवल सड़क योजना। तो आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड्स मिलेंगे। आर्थिक मंच की सहायता से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, मानव संसाधन मंत्रालय की सहायता से। तो जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। 15 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। 20 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अंतिम 5 सेकंड्स। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होते ना तो उसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सड़क योजनाएं जो हैं ये मैक्सिमम विश्व बैंक की सहायता से बनी है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे नहीं पता है और तुक्का तो फिर मारना ही है आपको, नेगेटिव मार्किंग तो मध्य प्रदेश के पेपर में होती नहीं है, तो आप विश्व बैंक लगा दीजिएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि विश्व बैंक आपका आंसर सही हो सकता है। बात करेंगे 38वें प्रश्न की, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मात्र 20 सेकंड में आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए ABCD में से क्या आंसर होगा। ये ग्वालियर है दोस्तों, ठीक है ना। ये आधा गा इसका यहाँ रह गया है, ग्वालियर है ये। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो जल्दी से आंसर करके बताइए। लास्ट 5 सेकंड्स है दोस्तों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इटारसी। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी रेलवे जंक्शन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हमारे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। जल्दी से आंसर करके बताइए। 30 सेकंड्स आप लोगों को दे रहा हूँ इसके लिए मैं, जिसमें से 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। 2001, 2003, 2000 या 1958, 98 सॉरी। लास्ट 10 सेकंड्स।
तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्न नगरों में से कहाँ हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, 30 सेकेंड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए मिले। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ग्वालियर, रतलाम, खजुराहो या जबलपुर, कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ग्वालियर, रतलाम, खजुराहो या जबलपुर। आपके 15 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स हैं आपके पास। अब लास्ट 10 सेकेंड्स, अंतिम 5 सेकेंड शेष है। और जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा रतलाम। दोस्तों, रतलाम में हवाई अड्डा नहीं है, ग्वालियर में है, खजुराहो में है और जबलपुर में हवाई अड्डा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर तो मैं डेली 30 से 50 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका 41 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं ये बताना है आपको। तो ABCD में से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। 20 सेकंड आपको मिलेंगे। आसान सा सवाल है, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। कितने हवाई अड्डे हैं ये बताने हैं आपको। अंतिम 5 सेकंड है आपके पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 5। देखो 3 तो मैंने बता ही दिए, ग्वालियर, खजुराहो और जबलपुर। फिर आपका इंदौर में है और भोपाल में है। ठीक है, 5। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था ना, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करके बताना कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। बात करेंगे हमारे अंतिम प्रश्न की, तो सागर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ये अंतिम क्वेश्चन है, आपको बताना है। 30 सेकंड आप लोगों को इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। 2 मई 1993, 4 अप्रैल 1995, 7 अगस्त 1995, 18 दिसंबर 2001। तो जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। 15 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। अंतिम 10 सेकंड, अंतिम 5 सेकंड्स। तो सागर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना दोस्तों 2 मई 1993 को की गई थी। तो अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। अपने स्टडी ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को की लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। दिशा एकेडमी हमारा इंस्टाग्राम पर भी है जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल सकता हूँ। जैसे बहुत छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका अलग से वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको मैं स्टोरी के माध्यम से वहाँ पर शेयर करता हूँ। फेसबुक पे दिशा एकेडमी आप सर्च करेंगे तो हमारे फेसबुक पर भी चैनल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे डेली 30 से 50 क्वेश्चंस मैं वहाँ पर देता हूँ जिनसे आपकी जीएस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। जिसमें आपको एमपी के क्वेश्चन दिए जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से 30 से 50 क्वेश्चन डेली वहाँ पर दिए जा रहे हैं। 450 से ज़्यादा FLTs वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग उनको भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर हमारा ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर जितनी भी बातें दी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।